आज हम करने वाले हैं अनारकली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। ये 12 कलियों वाला फ्रॉक होने वाला है और ये फैब्रिक मैंने काफी टाइम पहले लेकर के रखा था और इसको मुझे अपने लिए ही कुछ बनाना था। तो इसको मैंने यहाँ टॉप पार्ट कट करने के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखा। 7 इंच पर मैंने यहाँ आर्म होल रखे थे और 6.5 इंच पर शोल्डर, और इस तरह से हाफ इंच अंदर की मार्किंग की फ्रंट वाले आर्म होल के लिए, और बैक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर इस तरह से राउंड में मार्किंग की। फिर जो 15 इंच में मैंने नीचाई में निशान लगाया, क्योंकि टॉप पार्ट मुझे 15 इंच में ही चाहिए था, और 9 इंच पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया इस तरह से, और फिर इसकी कटिंग कर दी। तो पहले मैंने इसको बैक वाले आर्म होल पर कट किया और फिर बाद में बैक और फ्रंट पार्ट को अलग करते हुए फ्रंट वाले आर्म होल की भी हम डीप कटिंग कर देंगे, जो हमने डीप निशान लगाया था इस तरह से। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई हमारे दोनों ही, और नेक की कटिंग हम बाद में ही बनाएंगे क्योंकि हम नेक को थोड़ा डिजाइनर बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े को अपना डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी डबल में इस कपड़े को रखा हुआ है। तो ये फ्रॉक मैं आपने मेरा पिछली कई वीडियोस में देखा होगा मुझे पहने हुए, तो इसी की फिटिंग और इसी की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अपने इस फ्रॉक को रखने वाली हूँ। तो टोटल लेंथ मुझे अपने फ्रॉक की 45 इंच रखनी है। कमर मैं यहाँ पर नाप रही थी, तो कमर के अकॉर्डिंग मैंने ना यहाँ पर 6 कलियां कट करनी है फ्रंट के लिए और 6 ही बैक के लिए। तो मैंने 4.5 इंच ऊपर की साइड और नीचे के लिए 9 इंच पर निशान लगाया। उसी तरह से दूसरी साइड पहले मैंने 9 इंच पर मार्क किया और दूसरा 4 इंच पर, और इस तरह से मैंने यहाँ 3-3 कलियां बना ली दोनों साइड से, और इस तरह तिरछा इंच टेप रखते हुए ना यहाँ पर हम मार्किंग कर ली। ऊंचाई में मैं इसको 31 इंच रखूंगी इस तरह से। तो 3 कलियां हमारी इधर की साइड से छोटी हो गई और उधर से 3 कलियां छोटी, और बड़ी इधर से 3 और इधर से भी 3-3 बड़ी। तो इस तरह से हमारी 6-6 कलियां हो जाएंगी दोनों बैक और फ्रंट के लिए। फिर हम अब इसकी कटिंग कर देंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने मार्किंग की है। तो फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इन कलियों को कुछ इस तरह से सेट करके रखेंगे सीधा करके। ये देखिए इस तरह से हमने 6 कलियां लगा ली हैं, और अपना टॉप पार्ट भी इस तरह से रखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का बेस बन करके आएगा। तो अब सबसे पहले हम इसकी स्लिप को भी कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्लिप अभी कटिंग नहीं की है। तो 8 इंच मैंने निचाई रखी है अपनी स्लिप की, और 9 इंच पर मैंने यहाँ कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है, और 3 इंच नीचे की साइड को करते हुए जैसे हमारा ओपन साइड है इस तरह से शेप दी स्लिप की। और उसके बाद मुझे नीचे की साइड से थोड़ा चौड़ाई में ही चाहिए था, तो मैंने ज्यादा ले करके इसको कट किया है। अब इसको इस तरह से खोल कर रखेंगे। या ध्यान रखना है, या तो सीधी साइड हमारी दोनों की अंदर की साइड होनी चाहिए, या फिर उल्टी साइड दोनों की अंदर ही होनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे आर्म होल के लिए, जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा ना उसके लिए। तो अब हम नेक को बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ चौकोर शेप में अपनी नेक को कट कर लिया था, और फैब्रिक का पीस लिया जो कि हमारा 1 इंच चौड़ा हो अपनी इस नेक से, और इसके चारों तरफ इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद जो भी अंदर की साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ना उसको कट कर देंगे। और इसके कोने में हम यहाँ कट लगा देंगे दोनों साइड। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, और इसको अंदर साइड को पलटते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, और अब बैक साइड को पलटते हुए इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब मुझे यहाँ पर नेक का बनाना था, तो इस लेस का यूज करूंगी मैं यहाँ पर। ये लेस काफी प्यारी लग रही थी, वैसे तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन थे लेस के, लेकिन ये वाली लेस मुझे ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को सेट कर लिया था आलपिन लगा करके। फिर मैंने जो अपनी ट्राउजर का फैब्रिक लिया है ना, उसको इस तरह से प्लेट से डालते हुए यहाँ पर जो बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है ना, वहां पर इसको सेट करूंगी। तो इस तरह से मैंने प्लेट से डालनी है इसमें, और अब इसको जो भी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे, और
इस लेस को जो भी एक्स्ट्रा हो रही है ना उसको कट कर लेंगे और इसके बीच में इस तरह से सेट करके रखेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हम बीच में यहाँ पर ये वाइट कलर के पल लगा करके रेडी कर देंगे। और अब इसके तीनों साइड सिलाई से पक्का कर लेंगे अच्छे से स्टिच लगाते हुए। इससे हमारा नेक तो बनकर तैयार हो गया बहुत ही प्यारा सा। और अब हम अपने बैक वाले पार्ट, टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इसका भी नेक मैंने ऐसे ही सिंपल ही बना लिया था बैक के लिए। और अब इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम इसकी स्लिप को अटैच करेंगे दोनों साइड से इस तरह से। तो स्लिप मैंने यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कलियों को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी छह कलियों को इस तरह से ज्वाइंट लगा देंगे सिलाई लगा करके। और दोनों ही पार्ट अपने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो स्लिप मैंने यहाँ ज्वाइंट कर ली और अब इसको इस तरह से रखेंगे। और जो हमने अपने दोनों पैनल तैयार करे हैं ना बैक और फ्रंट, वो यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो फ्रंट साइड से हम इसके ऊपर इसको सीधा रखेंगे अपने टॉप वाले पार्ट को और इसको उल्टा रखेंगे और इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। और बैक वाले को भी इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो स्लिप से रखते हुए नीचे तक इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से। और नीचे की साइड मैंने इतनी लेसेस वगैरह लगाई थी क्योंकि नीचे से मेरा बॉर्डर एकदम सिंपल रह रहा था। तो मैंने ट्रायंगल वाली लेस लगाई नीचे की साइड तो सबसे नीचे। और उसके बाद मेरे पास जितनी भी जो मुझे लगा सही लेस लगाना तो वो मैंने लगाकर तैयार कर ली थी। और उसके बाद हमारा ये फ्रॉक बन करके इस तरह से तैयार हो गया था। तो आप मेरे बोलने पर ध्यान मत दीजिएगा, बोलती तो मैं रहती हूँ कुछ भी। और स्लिप पर मैंने इस तरह की बहुत ही प्यारी सी यहाँ लटकन वाली लेस लगाई थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उसका नेक भी बहुत प्यारा सा बन करके आया था। और ये हमारा अनारकली फ्रॉक बन करके तैयार हो गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो इस पर की थी। तो प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाइएगा। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।